कुछ लोगों ने इस भवन के रूप और आकार को देखकर यह अनुमान लगाया है कि ये ईसाइयों का मंदिर है। कुछ लोग जो है इसको कोई पवित्र जगह और धार्मिक स्थल समझकर आते हैं, परंतु इन सब से अलग कुछ ऐसा है जो हम सब लोगों के लिए समझना जो है बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें उस बात को समझने के लिए अब थोड़ा सा समय जो है देना पड़ेगा, और वो है मसीही शिक्षाएं। मसीही शिक्षाएं वो शिक्षाएं हैं जो संसार की शिक्षाओं से अलग हैं। आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि सभी धर्म जो है एक सी शिक्षा देते हैं, सभी जगह जो है एक सी अच्छी बातें ही पाई जाती है, सभी धर्म जो है अच्छी बातें बताते हैं, वो कोई गलत बात नहीं बताते। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हर एक व्यक्ति जो धार्मिकता के स्वभाव को रखता है वो अच्छी शिक्षा देता है, परंतु इन सब में यीशु मसीह की शिक्षाएं कैसे भिन्न और अलग हैं, हम उनको इन दिनों में समझने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हमने जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, जो कि मत्ती में एक संगठित ब्लॉक में पाई जाती हैं, मत्ती 5 से 7 अध्याय तक हम उसको अध्ययन करेंगे। और मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि आप सब भी इनको पढ़कर आना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग होनहार बच्चों के समान जैसे क्लास में होते हैं होमवर्क करके नहीं आए होंगे। हम में से किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं होगा, बहुत कम होंगे जिन्होंने इसको पढ़ा होगा। और इसी श्योरिटी के साथ कि हम में से बहुत से लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, आइए हम जो है अपनी मसीह शिक्षाओं में प्रवेश करते हैं। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा पद। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा पद मिल गया आप लोगों को? तो आइए मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। क्षमा चाहूंगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आइए हम सब एक बार फिर इसको दोहराएंगे पद को। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद ही प्रभु इस वचन के लिए जो कि प्रभु आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुख से प्रभु हमारे लिए कहा है। हम प्रभु जब इन वचनों पर मनन करते हैं तो आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने बुद्धि और समझ से भर दें, हमारी अगुवाई करें, हमसे बोले और बातचीत करें, और ये अवसर दें कि प्रभु हम प्रभु इस वचन को समझकर अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके और अपने जीवनों को प्रभु उसके अनुसार चलाने वाले हो सके। सारा आदर मान आपको देते हैं, इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो कि मत्ती के 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक मिलते हैं। ये विशेष शिक्षाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ शेयर की है। जैसा कि हमने पिछले संडे अध्ययन किया था कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और उसके चेले उसके पास आए और वो क्या करने लगे, उनको उपदेश देने लगे। और हमने इस बात का अध्ययन किया था कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चंगाइयां की, बहुत से लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और प्रभु यीशु मसीह की ख्याति, उनकी प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, अपने रोगियों को, अपने बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आने लगे, क्योंकि अनेक प्रकार के रोग, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था,
वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके ठीक हो रही थी। वे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आके चंगे हो रहे थे। और जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो लकवे के रोगी थे, वो सब भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके चंगे हो रहे थे। तो क्या हुआ, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगी और जो है हर समय भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास रहती थी। तो प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गए और उनके चेले उनके पास आकर बैठ गए और उन्होंने अपने चेलों से जो है बातचीत करना शुरू किया। जब उन्होंने अपने चेलों से बातचीत करना शुरू किया तो उन्होंने अपने चेलों को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा देनी शुरू की। और वो महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वो क्या है, वो ये है जिनको हम मुबारकबादिया भी बोलते हैं। मसीही मुबारकबादिया यानी धन्य वचन या फिर बीएटिट्यूड्स, क्रिश्चियन बीएटिट्यूड्स जो है हम इनको बोलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं और हम इन दिनों में लगातार इनका अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी संडे मिस हो जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन जुड़े, और ऑनलाइन जुड़ेंगे तो आपको मालूम रहेगा, आप उसके कनेक्शन में बने रहेंगे। और अगर आपने किसी भी संडे छोड़ दिया तो उस संडे का पथ जो है वो आपके लिए चला जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत होगी आपको आगे उसको समझने में। तो इसलिए लगातार बने रहें, इनको हल्के में ना लें। ये जीवन की शिक्षाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी हैं। आज के दिन हम जो है किस पद को देख रहे हैं? 3 पद को। ये तीसरा पद है। तीसरे पद से लेकर 11वें पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक कॉमन वर्ड इसमें मिलेगा, एक सामान्य शब्द जो लगातार जो है प्रयोग किया गया है। और वो कॉमन वर्ड क्या है? क्या है वो कॉमन वर्ड? धन्य। यानी अगर आप इसको इंग्लिश में देखें तो ब्लेसेड, धन्य, ये शब्द जो है ये लगातार जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप यहां पर देखते हैं। तो इसीलिए मुबारकबादियों में जाने से पहले हम लोग इस धन्य शब्द को आज के दिन में अध्ययन करेंगे कि धन्य शब्द जो है क्या बोलता है। ब्लेसेडनेस यानी ये जो धन्यवादी है, धन्य वचन है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बार बार प्रयोग किया है। और इसीलिए इसको समझने के लिए हम जब इसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और बाइबल में भी अगर आप देखेंगे पुराने नियम और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को बार बार प्रयोग किया है। और पुराने नियम में भजन जब कहे जाते थे तो इस शब्द को प्रयोग किया गया है। जैसे भजन है, धन्य है वे मनुष्य, धन्य है वे आदमी, धन्य है वे पुरुष, धन्य है वे स्त्री। ये धन्य जो शब्द है इसका इस्तेमाल जो है पुराने नियम में भी आप देखेंगे और नए नियम में भी आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने इनका यहां पर इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इसको देखें तो इसको 2 रूपों में हम देखते हैं। यहां पर 2 रूपों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, धन्य जो शब्द है जो इस्तेमाल किया गया है, ये धन्य शब्द जो है एक वास्तविकता है वर्तमान की, यानी वर्तमान वास्तविकता है। वर्तमान वास्तविकता का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये अभी है। किस समय पर है? ये अभी है। ये भविष्य का या भूतकाल का नहीं, जो बीत गया उसके लिए नहीं है, जो भविष्य में आने वाला उसके लिए नहीं है, बल्कि ये कौन सी वास्तविकता है? वर्तमान की। ये प्रेजेंट रियलिटी है, ये अभी है। और इसीलिए जब भी हम इनको धन्य
से वर्तमान समय में जुड़ जाता है। ये वर्तमान समय में हमारे साथ जो है बातचीत करता है। जब भी हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं तो ये इसी समय के लिए, वर्तमान समय के लिए हमसे बोलता है, परमेश्वर की वाणी को हमारे लिए लेकर आता है। अगर हम इसको देखें तो इस शब्द को ग्रीक भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग नहीं किया। हम में से कितने लोग जानते हैं कि नया नियम कौन सी भाषा में लिखा है? नया नियम कौन सी भाषा में लिखा है? कौन सी भाषा में? ग्रीक, यानी यूनानी भाषा। जब मुबारकबादियों को आप पढ़ेंगे, ओरिजिनली मुबारकबादियां जो है वो यूनानी भाषा में नहीं कही गई। जब यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, तो कौन सी भाषा में बातचीत कर रहे थे? आपको पता है बाइबल में 3 भाषाओं का प्रयोग है, इब्रानी और यूनानी। इब्रानी और यूनानी तो हम जानते हैं। एक और भाषा है जिसका इस्तेमाल किया गया है, बता सकता है कोई? है? हमने कुछ शब्द सुने हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर एक शब्द था, एली एली लमा शबक्ती। ये सुना आपने? तलीता कुम्मी, ये शब्द सुना आपने? ये शब्द कौन से शब्द हैं? ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं। यीशु मसीह ने जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात को कहने की कोशिश की है तो जिस भाषा को प्रयोग किया है वो आरामी भाषा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के समय पर जो भाषा अमूमन यानी कॉमनली यानी सामान्य रूप से बोली जाती थी वो भाषा कौन सी थी? आरामी भाषा। उस जगह पर जो भाषा बोली जाती थी वो आरामी भाषा थी। आप देखते हैं हमारे देश में कौन सी भाषा जो है जो सभी लोग थोड़ा थोड़ा ज्यादा कम जानते हैं, वो कौन सी भाषा है? हिंदी। तो हिंदी जो है जब बोली जाती है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाती है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ज्यादातर स्टडीज जो है और कोर्ट में और सरकार में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, साउथ और इधर नॉर्थ को मिला के ज्यादातर चीजें जो है वो इंग्लिश में हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी भाषाएं हैं और यूनानी भाषा जो है उस समय पर ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर आरामी भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा थी जिसमें लोग बातचीत करते थे। तो धन्यवादियां जो है वो प्रभु यीशु मसीह की आम बोलचाल की भाषा में जब लिखी गई हैं तो ये आरामी भाषा में लिखी गई हैं और आरामी भाषा में लिखी होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह की किसी चीज के ऊपर कही गई महत्ता को दर्शाती है। तो मुबारकबादियों में जो शब्द इस्तेमाल किया गया धन्य, ये शब्द जो है ये आरामी भाषा का शब्द है, आरामी भाषा का शब्द है। और इस आरामी भाषा के शब्द का जो भाव है वो विस्मय बोधक है। विस्मय बोधक जानते हैं? अब आप कह रहे हो आज तो बड़ी तगड़ी क्लास लग गई, पादरी साहब पता नहीं क्या क्या समझाने लगे, ये सब हमने नहीं सीखा। देखिए जिन लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की होगी उन्होंने अलंकार पढ़े होंगे, बातों को कहने के तरीके होते हैं। एक होता है विस्मय बोधक, है इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, है ये मतलब विस्मय को प्रस्तुत करता है। वाह, अरे, हे परमेश्वर। सुना आपने लोग ऐसे भाव यूज करते हैं। जो ब्लेसेड वर्ड है, धन्य शब्द है, ये ऐसा ही विस्मय बोधक शब्द है। इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो जब इस्तेमाल किया गया तो इसको हिब्रू भाषा में कहते हैं अशेरे। जिस शब्द के आगे भी अशेरे लग गया उसका मतलब है धन्य। और सामान्य रूप से पुराने नियम में अशेरे शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। जगह जगह पर जो है आप इसको पाएंगे, धन्य धन्य
को दर्शाता है? बताइए। कभी आपने जो है जैसे ही जो है समझ लीजिए मैंने कुछ देखा, अरे ये क्या है, ओहो, ऐसे ही तो यही तो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। ये कब करते हैं? कब करते हैं? ये करते हैं जब कोई घटना हमारे सामने प्रेजेंट में होती है और हो चुकी होती है। क्या होती है? वर्तमान वास्तविकता। ये कब? वर्तमान वास्तविकता। थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा, आप अंगड़ाई ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, चलेगा सब कुछ, पर आपको इसकी गहराई समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आप बाइबल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और छुट्टियां मनाते रहेंगे। फिर उस दिन जिस दिन न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे, उस दिन जो है धनी व्यक्ति की तरह घुटने रगड़ रहे होंगे। बस एक बार बस मैं अपनी पत्नी को, अपने पति को बताया हूं कि नहीं, नर्क बहुत खराब है, सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। फिर वहां से आने का कोई मौका नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। इसलिए आप हिंदू लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह समझने की कोशिश कीजिए। वास्तविक मतलब प्रेजेंट रियलिटी, इसका मतलब क्या है? ये अभी हो रहा है, इसलिए हम सरप्राइज है, इसलिए हम आपको देखकर उसी समय वाओ। अब सोचिए किसी ने छक्का मारा, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे परसों ही मालूम हुआ कि वर्ल्ड कप चल रहा है। स्थिति ऐसी हो गई अब जिंदगी की कि हमें मालूम ही नहीं है टीवी पर क्या चल रहा है। वो तो अचानक से मैं टीवी के सामने खड़ा हुआ, देखा शोर हो रहा है, क्या बात है, रोज ही मैच आ रहा है, तो पता लगा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो जब मैं पहुंचा तो अब वर्ल्ड कप में बहुत सिक्स लग रहे हैं, बड़ा शोर मचता है। तो लोग जैसे सिक्स लगता है, सिक्स के लगने के बाद या बाउंड्री हो जाने के बाद लोग जो है एकदम से आनंद से उछलते हैं। तो ये जो धन्य शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये वो वास्तविकता है जो हो चुकी है, पर अभी हमारे बीच में मौजूद है। अभी अभी सिक्स लगा है और लोग आनंद मना रहे हैं, ये वो वाली वास्तविकता है। इसीलिए हम जो मुबारकबादियों में धन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसको बोलते हैं प्रेजेंट रियलिटी। और ये प्रेजेंट रियलिटी जो है वो किस चीज को प्रस्तुत करती है? ये प्रेजेंट रियलिटी जो है वो प्रस्तुत करती है विस्मय को। विस्मय जो है वो आपके सामने अभी है, ये भूतकाल में नहीं घट चुका। ऐसा नहीं है कि भूतकाल की कोई घटना है। आप कभी भूतकाल की किसी घटना को लेकर विस्मित होते हैं? नहीं होते। जो घट चुकी। एक बार हम एक हिस्टोरिकल प्लेस घूमने गए, वहां पर एक राजकुमारी की कब्र थी सीढ़ियों के नीचे। कहा जाता था कि ये राजकुमारी जो है बच्चों का खून पीती थी अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए। कलकत्ता में यह है, मुर्शिदाबाद में। अगर आप जाएंगे, कभी मौका लगे तो जाइए, घूमिए। तो वहां पर जो है उसके ऊपर से जब हम निकल रहे थे तो उसने करीब 400 से ज्यादा बच्चों को जो है ना, उनका खून पिया सिर्फ अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए। उसको किसी ने बोला तो लोग जनों से इतनी नफरत करने लगे थे। जब उसको जो है मारा गया तो उससे पूछा गया क्या किया जाए। उसने कहा एक काम करो, मेरी कब्र ऐसी जगह बनाओ कि लोग जो है ना मुझे रोनते हुए निकले। तो उसकी कब्र के ऊपर से सीढ़ी आया और लोग उस पर से गुजरते हैं। जब हम निकले तो 400 बच्चों को मार के उनका खून पी जाने वाली राजकुमारी की बात सुन के हमें कोई विस्मय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल था, बीत चुका था। हम आराम से देखते हुए चले गए, उसकी कब्र देखी, ये सब किया। तो आप इतिहास में जब आपको बताया जाता है 60 लाख यहूदी जर्मनी में मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप में से कितने लोग जो है उद्वेलित हो जाते हैं? कितने लोग एक्साइटेड हो जाते हैं? कोई होता है? कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में घटना की थी, हमें नहीं मालूम। पर अगर अभी ऐसा हो जाए कुछ तो आप एकदम से सरप्राइज होंगे, आप एकदम से विस्मित होंगे। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर जो बातचीत कर रहा है वो क्या है? वो अभी है। आपको क्या मूल बिंदु समझना है? परमेश्वर का वचन जो मुबारकबादी में ये अभी है। दूसरी चीज क्या है? अगर आप इसमें आए और इसमें देखें, दूसरी चीज है कि ये
ये जो आनंद है ना, दर्द में भी आनंद की अनुभूति कराता है। ब्लेसिडनेस इज अ जॉय इन पेन, यानी दर्द में भी आनंद की अनुभूति करवाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? धन्य। नहीं समझ में आया आपको? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, आप इसको ग्रीक भाषा में जो चीज इस्तेमाल की गई ब्लेसिडनेस के लिए, हमने दो चीज देखी ब्लेसिडनेस यानी धन्य को समझने के लिए। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह ने इसको आरामी में बोला है, और आरामी में जो जिस भाव में इस्तेमाल किया गया वो विस्मय बोधक है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंस है उसमें है, टेंस में, और ये जो है विस्मय को प्रकट करता है। दूसरी चीज जो है, ये धन्य शब्द जो इस्तेमाल किया गया, ये ग्रीक शब्द जो है उससे आता है। इसका ग्रीक जो है वो है माकारियोस, और माकारियोस जो है इसका अर्थ है गॉड्स। सामान्य अर्थ है गॉड्स, यानी ईश्वरों के लिए। ईश्वरों जो होता है ना, ईश्वरों, उस शब्द के लिए ये इस्तेमाल किया गया। पर क्रिश्चियनिटी में यानी मसीहत में जब इस माकारियोस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है गॉड लाइक जॉय, यानी ये जिस गॉड की बातचीत हो रही है वो परमेश्वर जो है वो वाला नहीं, पर छोटा जी वाला। इंग्लिश में हम इसको समझ पाएंगे, हिंदी में हम नहीं समझ पाते। ईश्वर यानी जब हम ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ईश्वर ढेर सारे हो सकते हैं, पर परमेश्वर जो है वो परम ईश्वर होता है। तो जो ईश्वरों का जो आनंद है, उस आनंद को जो है जब इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं धन्य, यानी ब्लेसिडनेस। आशीषित जो है ना, उसको जो है जब बोलते हैं तो वो गॉड लाइक जॉय, यानी ईश्वरीय आनंद। ईश्वरीय आनंद जो होता है उसको बोलते हैं धन्य, यानी ब्लेसिडनेस जो है वो ईश्वरीय आनंद है। और ईश्वरीय आनंद जो है उसकी खूबी क्या होती है? यूनानी लोग जो है वो हमेशा एक उपवाक्य का इस्तेमाल करते थे, और वो वाक्य था साइप्रस हे माकारिया। साइप्रस हे माकारिया, ये जो शब्द है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो आनंद से भरा है, अ हैप्पी मैन। हैप्पी शब्द का मतलब क्या है? आनंद। और हैप्पी शब्द जो है ये जिस मूल शब्द से निकला है वो है ग्रीक में हैप, और हैप का मतलब जो है, हैप का मतलब होता है चांस। चांस मतलब मौका। जो मौके पर आपको आनंद मिलता है उसको बोलते हैं हैप्पीनेस, यानी मौके के साथ आने वाले आनंद को क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस। समझ पाए या नहीं समझ पाया? यह थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ब्लेसेड यानी धन्य शब्द जो है वो यूनानी शब्द से आया है जिसको बोलते हैं माकारियोस। माकारियोस जो है उसका मतलब है आनंद, यानी ईश्वरीय आनंद। ईश्वरीय आनंद जो है वो ग्रीक के एक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं हैप, यानी मौके के, मौका, चांस जो होता है, मौका जो होता है, चांस उससे आया है। हैप्पीनेस उसी वर्ड से आया है, और हैप्पीनेस का मतलब होता है ये वो वाला आनंद जो मौके से आता है। मौके से कैसे? आज बर्थडे है तो आज क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। बर्थडे में आनंद मनाते मनाते क्या हो गया? ज्यादा पी ली और दो लोग आपस में भिड़ गए, चांस जो है वो गड़बड़ हो गया। थोड़ी देर में पत्थर चल गए, लठ चल गए और गोलियां चल गई। क्या हो गया? आनंद जो है वो क्या हो गया? उड़ गया और मुसीबत सर पर आ गई। ऐसी तो होता है आनंद। शादी है, दूल्हे के आगे नाच रहे, बंदूक चला रहे और ठक से एक गोली दूल्हे को ही लग गई। मौका बिगड़ गया और आनंद क्या हो गया? गड़बड़ा गया। हैप्पीनेस क्या होती है? ये होती है हैप्पीनेस। आपको ये शब्द शायद मैं दोस्तों पहले कभी हमने समझा नहीं होगा और शायद इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आनंद जो होता है ना, जो सांसारिक आनंद होता है, जो मौके के साथ आता है। लोग क्या होता है,
मौके बनाते हैं खुश होने के लिए। चलो यार आज पार्टी करते हैं। स्त्रियां क्या कहती हैं? चलो आज किटी पार्टी करते हैं। फिर चलो आज बुराई बुराई खेलते हैं। ये मौके के साथ आनंद आता है। बुराई बुराई खेलते हुए ना किसी एक बहन की बुराई जो है उसी के मुंह पे हो जाती है, वो भड़क जाती है और फिर सारी बहनें लड़ जाती है। आनंद से शुरू किया काम मौके के साथ बदल गया। समझ में आया नहीं आया? बताइए। तो क्या है, मौके के साथ जो उत्पन्न होता है वो मौके के साथ बदल भी जाता है। तो हैप जो वर्ड है, रूट वर्ड जो है जिससे हैप्पीनेस आता है, वो चांस के साथ चेंज भी होता है। तो यहां पर चांस एंड चेंज जब मिलकर बनता है तो बनता है हैप्पीनेस। और ये वाली हैप्पीनेस जो है ना, ये क्या होती है? ये वक्त के साथ आती है, वक्त के साथ बदलती है। और जैसे ही दुख आता है तो इंसान की हैप्पीनेस जो है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, वो उड़ जाती है, वो हैप्पी नहीं रह पाता। परंतु ये जो मकरियोस है, ये मकरियोस जो है ये ईश्वरीय आनंद है। ये कौन सा आनंद है? ईश्वरीय आनंद। ईश्वरीय आनंद जो है वो मौके से नहीं आता, वो चांस से नहीं आता, बल्कि किससे आता है? ये ईश्वरीय आनंद अपने आप में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा आनंद है जो सेल्फ डिपेंड है, यानी ये अपने आप पर निर्भर है। ये आनंद जो है कहीं से आता नहीं है, बल्कि ये अपने आप में निर्भर है, ये सेल्फ डिपेंड है और ये उत्पन्न होता है। ये आनंद जो है अपने आप में उत्पन्न होता है। और इस आनंद की खूबी पता क्या होती है? इस आनंद की खूबी ये होती है कि जब ये आनंद उत्पन्न होता है तो ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलता भी नहीं है। ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलता भी नहीं है। इस आनंद में मनुष्य जब एक बार मगन हो जाता है तो उसके आनंद को कोई लेकर भी नहीं जा सकता। आप छीन नहीं सकते एक उस व्यक्ति के आनंद को जो पत्थर पर सर रखकर चट्टान पर सो रहा हो। आप छीन सकते उसके आनंद को? आप छीन नहीं सकते एक छोटे बच्चे के हाथ से उस लॉलीपॉप को जो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा उसे मिला, गरीब बच्चा, और वो उसे लेके भाग रहा चूसता हुआ। उसका आनंद आप तुलना नहीं कर सकते, ना आप उसे छीन सकते। कुछ आनंद ऐसे होते हैं जो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। यीशु मसीह ने एक वायदा किया, वो पद मैं आप लोगों को बताता हूं। यूहन्ना 16:22 निकाले। यूहन्ना 16:22 निकाले। क्या लिखा है यहां पर? कोई पढ़कर बताए जोर से। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या वायदा है? तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हैप गायब हो सकता है, यानी हैप्पीनेस वाला आनंद गायब हो सकता है, वक्त के साथ बदल सकता है, चेंज हो जाएगा। ये सांसारिक आनंद है जो संसार में वस्तुओं से प्राप्त होता है। और इसीलिए इस आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग मौके बनाते हैं, लोग ढूंढते हैं और उसके लिए जो है लोग तैयारियां करते हैं। ये संसार में मिलता है। परंतु मकरियोस जो है ये वो वाला आनंद है जो ईश्वरीय आनंद है, जो अपने आप में जनरेट होता है, जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारे मन आनंदित होंगे और कोई भी तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना लेगा। किसी की हिम्मत नहीं है। आपको बताइए कौन सा आनंद है? ये वो आनंद है जो पौलुस ने बोला, आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। मैं एक बार फिर कहता हूं आनंदित रहो। और पूरा चैप्टर जो है आपको बताता है पौलुस के आनंद को। और कौन से आनंद की बात कर रहा है पौलुस? जिस समय पौलुस इस आनंद की बात कर रहा है उस समय वो कहां पर है? जेल में है। और उसके हाथ और पांव किसमें ठुके हुए हैं? काट में ठुके हुए हैं। आपको पता, अगर आप बिस्तर पर एक दिन सीधे लेटे
रात 12 घंटे हिले डुले बिना लेटना पड़ता है, आपको पता है उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। मैंने उस दर्द को महसूस किया है। और पौलुस